हाँ जी। अब इसका अभ्यास कार्य देखिए बेटे, विलोम शब्द का पहला क्या है इसमें, ये देखो, विकल्प में से सही विकल्प कौन सा है? आदर है ना, तो आदर का सादर, अनादर, फिरादर, सम्मान। क्या होगा बेटा? आदर का मतलब आदर करना, लेकिन इसका विरादर, सादर ये नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा? अनादर। ठीक है। ऐसे ही अंधकार का क्या आएगा? प्रकाश, दीपक, सूरज, दिन। अंधकार का आएगा प्रकाश। आगे चलें। अर्थ, अर्थ का है व्यर्थ, अनर्थ, संदर्भ, उत्तर। बेटा ये शब्द से ही पता चल जाता है अर्थ का इनमें से कौन सा आएगा? अनर्थ। ठीक है। आगे, जड़ में तना, पत्ता, चेतन, पेड़। जड़ किसे कहते हैं बेटा? जड़ वो होते हैं जो निर्जीव वस्तु होती है, तो जिनमें जान होती है उसे कहते हैं चेतन। जड़ का चेतन आएगा। आगे, रात्रि, रात्रि दैनिक, सुबह, दिवस, प्रातः है। रात्रि रात को कहते हैं, तो रात्रि का क्या आएगा बेटा? रात्रि का आएगा प्रातः है। ठीक है। दिवस नहीं आएगा, सुबह नहीं आएगा, दैनिक नहीं आएगा, रात्रि का प्रातः है। क्योंकि जो तत्सम शब्द है, तत्सम का तत्सम में आता है, मैंने बताया ना आपको, तो रात्रि का प्रातः आएगा। आगे, योगी, रोगी, भोगी, भोग, योग। कौन सा आएगा इसमें? रोगी का, योगी का, योगी। देखो, योगी योग करने वाला, रोगी रोगी, भोगी भोग करने वाला, भोग, योग योग, तो योगी का रोगी आएगा। योग जो करता है वो स्वस्थ होता है, और जो योग नहीं करता, हमने तो विलोम शब्द बनाना है ना इसका, तो उसका रोगी बनेगा। ठीक है। आगे है प्राचीन, नवीन, पुरातन, सनातन, निर्वाण। अब ये देखिए, निर्वाण नहीं आएगा, पुरातन आएगा। क्या आएगा इसमें? पुरातन। ठीक है। अ, पुरातन, प्राचीन का, सॉरी, प्राचीन का नवीन, प्राचीन का क्या आएगा? नवीन। प्राचीन पुराना, नवीन नया, क्योंकि पुरातन तो पूरा प्राचीन, प्राचीन को ही कहते हैं। आगे, सेवक, राजा, स्वामी, ईश्वर, प्रभु। इसमें आएगा स्वामी। ठीक है। अब आगे क्या है? नीचे दिए गए शब्दों के पूर्व में अ जोड़कर विलोम शब्द बनाइए। ये तो बिल्कुल आसान है, आप कर लेंगे। ठीक है। अस्वाभाविक का जैसे अस्वाभाविक, सुर का असुर। ये वर्कशीट कंप्लीट करनी है बेटे आपने। ठीक है। उतार के इनको कंप्लीट करो, क्योंकि जो मैं टेस्ट दूंगी इनमें से कहीं से भी दे सकती हूँ। निश्चित, अनिश्चित, शांति, अशांति, सत्य, असत्य, स्थाई, अस्थाई। अब विलोम शब्द देखिए। आदि का क्या होगा बेटा? आदि का अंत आएगा। कठोर का नम्र आएगा। मृदुल, कठोर का कोमल, कोमल आएगा। ठीक है। कठोर का कोमल। चतुर का मूर्ख, चतुर का क्या आएगा? मूर्ख। ठीक है। घृणा का प्रेम, हर्ष का विषाद। अब देखिए, विषाद दुख को कहते हैं और हर्ष सुखी को कहते हैं, लेकिन यहाँ तत्सम तद्भव शब्द है, जो तत्सम है तत्सम ही लिखना है हमने। तत्सम शब्द हर्ष है, तो हर्ष का दुख को तत्सम में विषाद कहते हैं। ठीक है। इसलिए हर्ष का विषाद आएगा, हर्ष का दुख नहीं आएगा। निर्धन, पहले आपको मार्क्स दिए जाते थे बेटा, लेकिन अब ये ध्यान में रखना है, जिसने गलत बनाया तत्सम का तद्भव, तद्भव में अगर अर्थ किया विपरीत तो गलत माना जाएगा। इसलिए तत्सम का तत्सम के साथ ही करना है, तद्भव का तद्भव के साथ ही करना है। निर्धन है जैसे, ये तद्भव है, निर्धन का धनी आएगा। ठीक है। ऐसे ही जड़, चेतन, स्वर्ग, नरक, अनुज, अग्रज। अनुज छोटे भाई को कहते हैं, अग्रज बड़े भाई को। स्वदेश, अपना देश, विदेश, प्राचीन, नवीन, साक्षर, निरक्षर। ठीक है। अब इस जोड़े से वाक्य में प्रयोग करो, ये अपने आप वाक्य में कीजिए। रोज का निशान इसको हटाकर आप डैश का निशान करके, ये ये डैश का निशान डाल के बीच में, और आपने वाक्य बनाना है। धनी, निर्धन, लाभ, हानि, अर्थ और अनर्थ।
आगे है एकता अनेकता, न्याय अन्याय, ये वाक्य बनाना है इनका। ये अपनी कॉपी पे करना बेटा, चाहे व्याकरण की कॉपी हो चाहे आपकी हिंदी की कॉपी हो, ये जरूर करनी है वर्कशीट अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं। ये तो प्रैक्टिस बेटा जितनी करोगे उतने आपको समझ आते आएंगे। शब्द भंडार बहुत ही विशाल होता है हिंदी का, इसलिए इसमें जितने भी शब्द उतने ही कम होते हैं। आगे विलोम शब्द पर सही निशान लगाएं। ये आपके एक एक में दो और अनेक, कौन सा आएगा? एक का अनेक आएगा। उपयोगी का अनुपयोगी आएगा, अपयोगी नहीं। हित का अहित, सहित नहीं। योगी का रोगी आएगा, भोगी नहीं। आगे चतुर, चतुर का मूर्ख आएगा क्योंकि ये विलोम है। जय का पराजय, ठीक है। सेवक का स्वामी। कोमल कठोर। आगे है रंगीन शब्दों के विलोम शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आज देश के रक्षक ही डैश बन गए हैं। रक्षक आएगा भक्षक। व्यापार में कभी लाभ होता है तो कभी हानि। हमें हमेशा बड़ों का हमेशा डैश करना चाहिए, ना कि निरादर। निरादर का उल्टा क्या हुआ? आदर। सज्जन व्यक्तियों को की सभी डैश करते हैं, जबकि डैश व्यक्तियों की निंदा। क्या आएगा इसमें? इसमें देखिए दो है एक वाक्य में। सज्जन व्यक्तियों की सभी स्तुति करते हैं। निंदा का क्या है? स्तुति आएगा, स्तुति, ठीक है। पूजा, स्तुति, पूजा नहीं लिख सकते हैं, स्तुति ही लिखोगे निंदा का। क्योंकि निंदा तद्भव शब्द है, या निंदा का स्तुति लिखोगे। और सज्जन का यहाँ लिखोगे आप दुर्जन, ठीक है। आगे है सूर्य पूर्व में उदय होता है। पूर्व का क्या बनेगा? पश्चिम, ठीक है। और उदय का क्या होगा? अस्त। पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। आगे है मेरा घर विद्यालय से दूर है, जबकि मेरे मित्र का घर डैश। दूर का आएगा यहाँ पर समीप। आगे है हमारी कक्षा में 50 बच्चे उत्तीर्ण हुए और 2 उत्तीर्ण का क्या आएगा बेटे? अनुत्तीर्ण। महाभारत के युद्ध में कौरवों को डैश मिली और पांडवों को विजय। विजय का पराजय। समझ आ गया बेटे ये अच्छे से? अब आगे चलिए। आगे ये है हमने ये वर्ग पहेली है बेटा। इस वर्ग पहेली को आपने इसको उतार लीजिए, अपने अपने पेज पर उतार लीजिए वर्ग पहेली को। इसमें से शब्द छूटकर ढूंढकर विलोम शब्द लिखिए। इसी में से आपको शब्द ढूंढने हैं, फिर उनका विलोम शब्द बनाने हैं। पहले तो यहाँ से शब्द चुनने हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। कहीं से भी चुन सकते हैं आप, जैसे कि पराधीन। एक एग्जांपल करा देती हूँ आपको। ये पराधीन बनता है जैसे, ठीक है। पराधीन, इसको यहाँ पर लिखें पराधीन, फिर उसका पराधीन का आपने विलोम बनाना है। ऐसे ही दूसरा शब्द उठाया कोई भी, जो भी आपका बनता है। कि जैसे पराजय, अजय, फिर इसका। ऐसे इसमें से जितने भी आपके मैक्सिमम शब्द बने उतने ही आपने बनाने हैं इसमें, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा बेटा ये। तो इसको आप अपने आप करना है आपने, ठीक है।